अमेठी हत्याकांड को अंजाम देने वाले चंदन वर्मा ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि अमेठी हत्याकांड की वजह प्रेम प्रसंग नहीं थी, इसकी वजह कुछ और ही थी। दरअसल पुलिस मुठभेड़ के बाद शनिवार सुबह पुलिस चंदन वर्मा को जिला अस्पताल से सीएचसी ले जा रही थी। इसी दौरान उससे सवाल किया गया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल कहां से आई थी। उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता है। उसने पूनम को लेकर अपने रिश्ते की बात भी नकार दी। हालांकि बच्चों की हत्या पर उसने बोला कि मुझसे गलती हो गई। आपको बता दें कि शिवरतगंज क्षेत्र के अहोरवा भवानी कस्बे में बृहस्पतिवार रात रायबरेली कोतवाली के तेलिया कोट निवासी चंदन वर्मा ने रायबरेली के ही गंगागंज क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, बेटी सृष्टि व लाडो की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। एसएसपी हरेंद्र प्रताप ने बताया कि पुलिस के पास अहम साक्ष्य हैं कि चंदन ने ही सभी हत्याएं की हैं। उसके फोन की सीडीआर निकाली गई तो लोकेशन घटनास्थल पर मिली। घटना के समय उसने जहां बाइक खड़ी करी थी, वहां के लोगों से भी पूछताछ की गई है। वारदात में जब चंदन का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने फौरी तौर पर चंदन के परिजनों से संपर्क किया। चंदन के भाई से पूछा तो उसने बताया कि चंदन कहीं गया है। पुलिस ने उससे घटना का जिक्र किया तो उसने फौरन ही कह दिया कि चंदन घटना में शामिल हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने भी चंदन को घटना में शामिल मानकर कार्रवाई शुरू कर दी। एसएसपी ने बताया कि घटना के बाद आरोपी प्रयागराज गया था। वहां से वह भागकर बस से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान एसटीएफ ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि जांच में अब तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि चंदन को भागने में किसी और ने मदद की हो। चंदन अकेले ही भागकर जा रहा था। शिक्षक परिवार की हत्या के लिए चंदन ने देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था और 2 मैगजीन का प्रयोग भी किया था। चंदन ने 37,000 रुपये में पिस्टल खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार चंदन ने अंबेडकर नगर से पिस्टल ली थी। पुलिस असलहा सौदागरों के बारे में जानकारी जुटा रही है। सीओ तिलोई डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि घटना से जुड़े साक्ष्य और मजबूत करने के लिए अभी चंदन से पूछताछ होना बाकी है। इसके लिए 14 दिन के रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। रिमांड के बाद घटना की कड़ियों को जोड़ा जाएगा। मामले की निगरानी पुलिस की मॉनिटरिंग सेल करेगी। आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदन एक्सरे टेक्नीशियन था। वह अच्छी कमाई भी करता था। करीब 1.5 वर्ष पूर्व वह पूनम के संपर्क में आया था। चंदन पूनम पर खूब पैसे खर्च करता था। चर्चा यह है कि चंदन ने करीब 10 लाख रुपए में रायबरेली के इंदिरा नगर में पूनम के नाम 2 बिस्वा जमीन ली थी, जिसमें चंदन व उसका रिश्तेदार दीपक भी गवाह थे। चंदन ने पूनम व उसके परिवार से अपने रुपए मांगने शुरू किए तो दोनों के संबंधों में खटास आ गई। इसी के बाद पूनम ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। यही रार आगे चलकर हत्या की वजह बन गई। शिक्षक परिवार हत्याकांड को लेकर अधिवक्ता संतोष मिश्र ने बताया कि पुलिस के सामने दिया गया आरोपी का बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है। अधिकतर मामलों में आरोपी कोर्ट में पुलिस को दिए गए बयान से मुकर जाता है। घटना से जुड़े मजबूत साक्ष्य ही आरोपी को सजा दिला पाएंगे। भारतीय न्याय संहिता में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का ही बड़ी भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ही केस को मजबूत करेंगे। टीचर सेल्फ केयर टीम के जिला संयोजक अंशुमन तिवारी ने बताया कि मृतक सुनील कुमार ने पत्नी को नॉमिनी बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी भी हत्या हो गई। ऐसे में अब उनके माता पिता को करीब 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता संगठन की ओर से फरवरी महीने तक दी जाएगी। एक साथ उठी 4 अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गाँव। रायबरेली के सुदामापुर गाँव में पहले कभी भी इतना गमगीन नज़ारा नहीं देखा गया। गोला गंगा घाट पर शिक्षक और उसके परिवार का अंतिम संस्कार हुआ तो सभी की आंखों में आंसू थे। हर जुबां पर यही सवाल था कि ये कैसे हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ है। गोला गंगा घाट पर एक ही चिता पर दंपत्ति के शवों का अंतिम संस्कार हुआ। शिक्षक के बड़े भाई सोनू ने चिता को मुख अग्नि दी। वहीं मासूम बहनों के शवों को नाव के जरिए गंगा के बीच धारा में ले जाकर छोड़ दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों का भारी जमावड़ा लगा रहा।
जिला के गंगागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव निवासी एवं शिक्षक सुनील कुमार, उसकी पत्नी पूनम भारती, दो बेटियां सृष्टि और समीक्षा की बृहस्पतिवार देर शाम अमेठी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेठी में पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को चारों शव गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। शिक्षक सुनील कुमार के भाई सोनू के मुंबई में होने की वजह से शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। देर रात सोनू गांव पहुंचा। शनिवार की सुबह करीब 8 बजे तक एक साथ एक ही परिवार की 4 अर्थियां उठी तो गांव में कोहराम मच गया। गांव में सबकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मृतक शिक्षक सुनील के पिता राम गोपाल, माता राजवती दहाड़े मार मार के रो रही थी। जुबान से यही शब्द निकल रहे थे कि उनके बेटी, बहू और पोतियों को कहाँ ले जा रहे हो, मत ले जाओ। यही कहते कहते वह रो पड़ते थे। ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के गोला गंगा घाट पर शवों को पहुंचाया गया। जितेंद्र त्रिपाठी ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। दंपत्तियों के शवों को एक ही चिता पर रखा गया। करीब 11 बजे मृतक शिक्षक के बड़े भाई ने सुनील, उनकी पत्नी पूनम के शवों को मुखअग्नि देते हुए चिता में आग लगाई। मासूम बहनों के शवों को नाव से गंगा की बीच धारा में ले जाकर छोड़ा गया। 2 दिनों से सुदामापुर गांव का माहौल जहां गमगीन है, वहीं शोर शराबा थम गया। गलियां सन्नाटा चीर रही थीं तो ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। नजर कोई आ रहा था तो वो थी सिर्फ पुलिस। पुलिस इसलिए चौकन्ना रही कि घटना के बाद कहीं किसी तरह का कोई विरोध न होने पाए।